दोस्तों इन दिनों यूरोप के अंदर नाटो को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। यूरोप के सारे देशों के अंदर, क्या फ्रांस, क्या नीदरलैंड, क्या जर्मनी, इन सारे ही देशों के अंदर जो नागरिक रहते हैं, इन्होंने नाटो के खिलाफ निकाला रैली और कहा कि नाटो जो कर रहा है वो बहुत गलत है और हम पीस की डिमांड करते हैं। और ये कुछ हद तक बातें बिल्कुल भारत की तरह कर रहे हैं आजकल यूरोप के लोग। आखिर नाटो ऐसा क्या कर रहा है और यूरोपियंस क्यों इतना ज़्यादा आग बबूला है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, नाटो लगातार जेलेंस्की को हथियार बेचे जा रहा है और ये हथियार हवा में तो पैदा होते नहीं हैं। ये कैसे बनाए जा रहे हैं? तो जनता के टैक्स वाले पैसे से हथियार बनाए जाते हैं और फिर यूक्रेन भेज दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यूरोप में महंगाई आ रही है। प्लस ये हथियार खरीदे किससे जा रहे हैं? तो यूएसए से। तो यहाँ पे यूएसए तो अपना चांदी हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जूझ कौन रहा है? वो यूरोप की आम जनता। और दूसरी तरफ पुतिन चाचा ने तेल गैस सब महंगा कर दिया है, तो यूरोप की जनता को पहली बात तो हाई टैक्सेस भरने पड़ रहे हैं और दूसरी बात क्या है, महंगे तेल खरीदने पड़ रहे हैं, तेल गैस, जिसकी वजह से यूरोप की जनता पगला सी गई है। मानो कि पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट में 2-3 बातें हैं, पॉइंट आउट कर देता हूँ। पहला है तो नो टू वॉर, वी स्टैंड फॉर पीस। और तीसरा क्या है कि दोनों देशों के बीच में एक यहाँ पे समझौता करके इस वॉर को यहीं एंड करें। अब यहाँ पे ये तीनों बातें भारत शुरू से समझाते आया है कि भाई देखो, हथियार देने से कुछ नहीं होता है। हम सभी को ये चाहिए कि जो भी कंडीशंस हों, दोनों तरफ से दोनों पक्ष बैठ के 10-20% कुछ भी अपना होल जोल करके हम इसे शांत करें। लेकिन नाटो क्या कर रहा है? लगातार इस जंग में घी डालने का काम कर रहा है और इसमें मर कौन रहे हैं? तो यूक्रेन की आम जनता। जेलेंस्की चाचा तो अपने महल में सुरक्षित होंगे, चाहे जहां भी होंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक आदमी की वजह से मैं लाखों लोगों को मरता नहीं देख सकता। सेम यही प्रॉब्लम भारत ने बताई थी पूरी दुनिया को। तब अमेरिका कहता था नहीं भैया यार, तुम बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन आज की डेट में ये जो बात है ना दोस्तों, जो धरती की 90% आबादी है वो समझ रही है, लेकिन जो हमारे हिपोक्रिटिकल या फिर कह लें वेस्ट के जो नेता लोग हैं, चाहे हम यूएस की बात करेंगे, चाहे हम यूरोपियन लीडर्स की बात करेंगे, वो अपनी ईगो के आगे इस बात को समझने के लिए नहीं है तैयार। ओवरऑल दोस्तों, यूरोप में ये प्रोटेस्ट बस एक शुरुआत है। अगर टैक्सेस और इन्फ्लेशन और आती रही तो यूरोप को और बुरे दिन देखने को पड़ सकते हैं। और अब ऐसा लग रहा है ना कि यूरोप अंदर से बिखर रहा है। जैसे कि हम जानते थे कि शुरू में पूरा यूरोप सरकार सब कुछ साथ था यूक्रेन के जंग में, लेकिन अब यूरोप अंदर अंदर बिखर रहा है और यहाँ पे यूरोप में गुट बन रही है कि यहाँ पे 90% यूरोप की जनता कह रही है कि हम जंग नहीं चाहते, कृपया शांति बनाए रखें। ओवरऑल दोस्तों, आप इस मसले पर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या आपको ये भारत का ओपिनियन सही लगा या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम्स।